नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैक्टस इन जलंधर में। सर्दी का सीज़न शुरू हो चुका है, काफ़ी फॉग रहती है। आज काफ़ी दिनों के बाद धूप हमें नज़र आई है तो आपके पास पहुंच गए हैं आपसे बात करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि प्लांट्स पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है सर्दी का, कैसे हम प्लांट्स को सर्दी में मरने से बचा सकते हैं, क्योंकि सर्दी में समस्याएँ काफ़ी रहती हैं। तो उन समस्याओं का भी जिक्र करेंगे, कुछ प्लांट्स भी आपको दिखाएंगे, क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो अभी पहले हम प्लांट्स देखते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है विंटर्स का। सबसे पहले ये देखिए हमारा ऑक्टोपस जो आपको दिखाया हुआ है, ओलोडिया पोसेरा। देखिए कैसे ये इतने ग्रीन पत्ते थे, ये सब उतर गए हैं इसके ऊपर से। ये विंटर्स का इफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लांट में। ये अभी प्लांट सोने शुरू हो गए हैं। ये लाल लाल जैसे देखिए रेडिश हो गए हैं, ये भी सर्दी के कारण है। सर्दी में ऑलरेडी मैंने बात की हुई है आपसे कि डोरमेंसी, जब टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे जाता है तो प्लांट्स ये डोरमेंट होने शुरू हो जाते हैं, मीन्स के एक तरह से सोने शुरू हो जाते हैं। इस टाइम पे देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनमें। ये जो पिछला मैंने रेडिश प्लांट दिखाया और ये भी थोड़ा लाल हो रहे हैं। देखिए रेडिशनेस जो है जो धीरे धीरे, ये सर्दी की रेडनेस है, ये अपने आप ही कवर कर जाएगा। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप टेम्परेचर जब ठीक होगा, जब धूप आनी शुरू हो जाएगी प्रॉपर, तो अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है उसमें। ये अब देखिए इन प्लांट्स में जैसे ये नीचे ये फंगस आनी शुरू हुई है, तो ऐसे कुछ आपके प्लांट्स पे ब्लैक फंगस आए तो आप इन पे कोई भी एंटी फंगल की पेस्ट, यानी कि थोड़ा पानी कम लें और एंटी फंगल थोड़ा ज़्यादा डाल के उसको पेस्ट की तरह बना के इसके ऊपर लगाएं, जैसे मैंने अप्लाई किया है। तो ये टेम्परेचर के कारण रहता है, क्योंकि हवा के कब में मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है तो ये एरिया कुछ ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। कुछ और भी प्लांट्स ऐसे ही हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान रखें इस मौसम में। जैसे ये आप देखिए ब्लैक ऐसे ब्लैकिश हुआ, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखें कि यदि सॉफ्ट नहीं है, ये हल्का हल्का सॉफ्ट है, नहीं तो ये प्लांट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी फंगस और ये सारे प्लांट को पकड़ लेगा। थोड़ा इसको हमें ध्यान देना पड़ता है। फिर से इसमें एंटी फंगल की हम पेस्ट लगा सकते हैं। अब ये देखिए ना, नीचे ये प्लांट नीचे से भी बिल्कुल ठीक है, ऊपर से भी ठीक है। यहाँ पर ख़राब होने का रीज़न यही है कि मॉइस्चर का अटैक यहाँ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर धूप बिल्कुल नहीं हो रही। आज जैसे 10 दिनों के बाद धूप निकली है, तो उस कारण से इफ़ेक्ट ज़्यादा रहता है इन प्लांट्स के ऊपर। जैसे ये है हमारे सकुलेंट प्लांट है, ये सर्दी के कारण काफ़ी इसमें डैमेज हुआ है। ज़्यादा इफेक्ट ये कैक्टस से भी ज़्यादा इफेक्ट जो यूफोर्बिया प्लांट्स हैं, जितने भी हमारे यूफोर्बिया हैं, उनमें इफेक्ट बहुत आता है। जैसे ये फोर्बिया टोटिलिस है, ये पिछले साल का इफेक्ट हमने बड़ी मुश्किल से ये ग्रीन प्लांट किया, नहीं तो ये ऐसे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ऐसे प्लांट्स को आप ढक के रखें जिस पे आपको लगता है कि ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको थोड़ा कवर कर दें एरिया को। सर्दी में कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास तो प्लांट्स ज़्यादा हैं, तो हम ये नहीं कर सकते कि सब प्लांट उठा के कहीं इधर उधर करें या अंदर करें। इतने प्लांट्स हम अंदर रख नहीं सकते। आपके पास यदि प्लांट्स थोड़े हैं, आप उसको जगह को कवर कर सकते हैं, तो कोशिश करके प्लास्टिक की शीट के साथ साइड से कवर कर दे, ताकि सीधी ठंडी हवा जो है प्लांट्स को ना लगे। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम नॉर्थ एरिया में रहती है, बाकी एरिया में तो प्लांट्स डोरमेंट कम होते हैं। जो हमारा एरिया जब 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाना शुरू हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो आप सनलाइट जितनी कोशिश करें कि प्लांट्स को जितनी सनलाइट मिल सकती है, यदि अवेलेबल है तो उतनी ज़्यादा आप सनलाइट में रखें। सबसे ज़रूरी तो यही है। कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर दिन में धूप निकल रही है, रात में सिर्फ ठंड रहती है। सिर्फ ये पंजाब का, हरियाणा का टेम्परेचर है जो ज़्यादातर जो है दिन और रात दोनों टाइम ठंड रहती है, धूप कम निकलती है। मगर बाकी एरियाज़ काफ़ी अच्छे भी हैं नॉर्थ में, जहाँ पर टेम्परेचर ठीक रहता है, डे टाइम में धूप रहती है। और सनलाइट का सबसे मेन इफेक्ट रहता है, क्योंकि थोड़ा प्लांट जो है हॉट एरिया में रहेगा तो उसको ज़्यादा ठंडी में प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है पानी की। अभी मुझे फ़ोन आए, एक दो जनों ने
पूछा भी है कि जी अब पानी कितनी देर बाद दें। देखिए पानी का बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले भी वीडियोस बना रखी है कि पानी का कई चीज़ों के ऊपर जो है रिक्वायरमेंट रहती है कि कैसे एनवायरनमेंट में वो प्लांट पड़ा है, कितने साइज़ पॉट में पड़ा है। जैसे ये छोटे पॉट्स हैं हमारे जो 3 इंच 4 इंच में पड़े हैं, अब यदि तो रात को ओस गिरती है, जैसे हमारे प्लांट्स के ऊपर रात को यहाँ पर हल्का हल्का पानी की ड्रॉपलेट्स जिसको बोलते हैं वो धीरे धीरे गिरती रहती हैं, तो उसमें तो पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप महीना भी ना दें, चाहे 2 महीने भी मत दें। यदि आपके यहाँ डेली धूप चढ़ रही है और आप थोड़ा सा चेक भी करते रहें, जैसे हमारी ये अभी देखिए सॉइल बिल्कुल ड्राई है, कुछ भी नहीं है। यदि हम सोचें कि ये वेट होगी तो बिल्कुल ड्राई सॉइल है, तो इसको हम ड्राई रहने देंगे क्योंकि हमारे यहाँ मॉइस्चर इतना है। आप देखिए कि जब आप सर्दी में बाहर निकलते हैं, आपके जो कपड़े हैं गीले हो रहे हैं ओस के कारण, तो आप समझिए कि यहाँ धुंध पड़ रही है, तो आप सीधा सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लांट्स भी इसी तरीके से मॉइस्चर एनवायरनमेंट से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। तो इनको डिस्टर्ब ना करें, बार बार पानी दे के, उसकी बजाय आप महीने में एक बार दे सकते हैं। यदि आपको बहुत फीलिंग आए कि कोई प्लांट ड्राई हो रहा है या बिल्कुल सूख रहा है, अदरवाइज़ इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 महीना भी निकाल सकते हैं, इवन 2 महीने भी निकल सकते हैं, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। यदि डेली धूप निकल रही है, काफ़ी गर्मी हो जाती है, डे टाइम पे टेम्परेचर ठीक रहता है, आपको लगता है कि 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तब आप इसको पानी जो है मंथली एक बार दे दें, दैट्स सफिशेंट। वो भी छोटे पॉट्स में। बड़े पॉट्स में आपने एक बार पानी दे दिया तो उसको 1.5 से 2 महीने तक आप कोशिश करेंगे ना ही पानी दें तो अच्छा रहेगा। जितना कम पानी देंगे उतना ये बढ़िया रहेगा। सर्दी के दिनों में हम इनको थोड़ा सा कम डिस्टर्ब करेंगे तो ये बढ़िया जो है डोरमेंसी रहेंगे, तो ये गर्मी में आपको अच्छे मार्च में जो बढ़िया तरीके से जो है वो फ्लावर देंगे और अच्छा प्लांट जो है ग्रो भी अच्छा करता है। तो और समस्याएं जो आप देखें प्लांट्स में, जो हमारे दूसरे प्लांट्स हैं, ज़्यादातर दिक्कत आती देखिए इनमें भी, इतने ये पैचीपोडियम्स है जो लीव्स वाले प्लांट होते हैं, जितने ये लीव्स वाले प्लांट है, देखिए अभी शेड में पड़ा है मगर फिर भी ये सारे लीव्स उतर गए हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। जितने ये लीव्स वाले, इवन ये यूफोर्बिया का प्लांट है, इसमें भी कुछ भी हमें कुछ नहीं करना। जितने लीव्स उतर रहे हैं इनको उतरने दें। ये पैचीपोडियम्स इधर भी हैं, देखिए ये सारे लीव्स उतर चुके हैं, तो इसको हमने कोई छेड़खानी करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ना ही पानी दें ना कुछ करें, क्योंकि ओपन में है तो रात को इतना मॉइस्चर मिल जाता है कि इनको पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल अवॉइड करें। फर्टिलाइज़र इस मौसम में बिल्कुल ना दें, अभी इनको सोने दें। अभी इनको हम पकड़ पकड़ के जगाएंगे एक तरह से तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम में आएंगे। अभी इनको फर्टिलाइज़र की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उतना अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, स्लो मूवमेंट में है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उसको आप मत दें फर्टिलाइज़र। एक चीज़ और, प्लांट्स वाले कहते हैं जी सर्दी में बिल्कुल प्लांट्स ना लगाएं, तो हो सकता है यदि आप कहें कि हाँ रीपॉटिंग ना करें, मैं भी कहता हूँ कि मत करें जो नहीं एक्सपर्ट है, मगर नॉर्मली जो हमने सीखा है उसमें यही है कि यदि हम प्लांट्स लगाते हैं जो बहुत सेंसिटिव प्लांट ना हो तो वो सर्दी में रूट्स पकड़ लेता है और गर्मी में फिर वो ग्रोथ अच्छी देता है। हम लगा सकते हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट्स ना हो, उन प्लांट्स को हम लगा भी सकते हैं, इवन रीपोर्ट भी कर सकते हैं। कई बार नेसेसिटी होती है कि प्लांट ख़राब हो रहा है तो हम लोग रीपोर्ट करते ही नहीं है, सर्दी छोड़ देते हैं, मगर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम सर्दी में भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बहुत सेंसिटिव नहीं है तो कोई ऐसी समस्या नहीं आती, रूट्स पकड़ लेता है। जो हमने सीखा है इतने सालों में, तो रूट्स प्लांट सर्दी में पकड़ लेता है क्योंकि उसको पानी भी नहीं देना, हमने कोई छेड़खानी भी नहीं करनी, वो जो हमारा मिक्सचर है उसके ऊपर रख देना, अपने आप ही उसने रूट्स पकड़ लेनी और जो ग्रोइंग सीजन आ जाता तो वो अच्छा ग्रो कर जाता। नहीं तो वो 1-2 महीने सिर्फ रूट्स पकड़ने में लगा देता है। तो हम लोग सर्दी में भी पॉटिंग भी कर देते हैं, रीपॉटिंग भी कर देते हैं, तो उसमें कोई इतनी समस्या नहीं है। तो पानी है, टेम्परेचर है, 2 चीज़ें। तो टेम्परेचर पे तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो जो कुदरत हमें देगी उस हिसाब से ही हमने रखना है। तो पानी की रिक्वायरमेंट है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, हवा तो आप देखें कि वैसे हवा बहुत चल रही है तो इससे प्लांट भी जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं, तो ये अच्छी चीज़ भी है, तो प्लांट की अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है। अब आप देखिए कि जितने हमारे प्लांट्स अंदर पड़े हैं
इनमें कोई समस्या नहीं है, बड़े आराम से, क्योंकि ये शेड के अंदर हैं तो आराम से ये ग्रो कर रहे हैं। मगर फिर ये यूफोर्बिया की स्पीसीज़ है, ये सारे जितने ये लीफ वाले हैं इनमें ज़्यादा दिक्कत आती है। ये सारे ही जो है पत्ते उतर चुके हैं, तो इनको हमने कोई भी जो है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो चल रहे हैं इनको इस तरीके से चलने दें। और ये देखिए कि ये जो रूल्स हैं हर प्लांट पे अप्लाई नहीं होते। देखिए ये मेमिलीरिया है तो ये फ्लावर देने लगा है, मौसम का आप कुछ नहीं कह सकते। ये फोर्बिया है, तो आपको सब अपने प्लांट्स जो हैं ये देखिए ग्रोथ दे रहा है, ये छोटे छोटे फ्लावर आ रहे हैं इसके ऊपर। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या प्लांट और कैसे ग्रो कर रहा है, किस तरीके से उसको रिक्वायरमेंट है। हर प्लांट का अपना रूटीन सिस्टम रहता है। कुछ प्लांट जैसे ये देखिए इकोनॉप्सिस है, ये ख़राब हुए हैं, इनको बिल्कुल ड्राइनेस आई है इसमें पानी के कारण, मगर ये गर्मी के ख़राब हुए प्लांट्स हैं। तो अलग अलग सिस्टम में रहता है। बाकी प्लांट्स अभी खुश हैं, इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो डॉर्मेंसी पीरियड है, मैंने पहले ही बताया, जो हमारा नॉर्थ का एरिया है ये शुरू हो जाता है दिसंबर में। अभी थोड़ा हमारे यहाँ लेट था, मगर अब जब ये शुरू हुआ है दिसंबर में तो अब ये ख़त्म होगा जाके फरवरी एंड, और यहाँ पहला मार्च का फर्स्ट वीक भी ले लेगा। तो पहला हफ्ता आप लगा के चलेंगे मार्च का, तब तक ये डॉर्मेंसी पीरियड आप लगा के चलेंगे। 10 डिग्री से जब नीचे टेम्परेचर चला जाता है तो हम उसको फुली डॉर्मेंट गिन लेते हैं। इवन 15 डिग्री से भी आप लगाएं, कई एरिया में टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। 15 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, उसको भी हम डॉर्मेंसी गिन सकते हैं। हमारे यहाँ तो टेम्परेचर 10 से नीचे अभी 6-7 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो ऐसे हम डॉर्मेंसी में अच्छे तरीके से प्लांट्स को बचा सकते हैं। जितने यूफोर्बिया उनको तो अंदर ही कर दे जितना कर सकते हैं। ज़्यादातर जो यूफोर्बिया जो तंग होते हैं ज़्यादा, जैसे टोटलिस है, यूफोर्बिया में और भी कई स्पीसीज है, उनको कोशिश करें कि कवर कर दें। बाकी जो नॉर्मल प्लांट्स है जहाँ पड़े हैं वहाँ पड़े भी रख सकते हैं। यदि थोड़े हैं तो मैंने आपको पहले बताया कि अंदर रख दें, तो आप बढ़िया तरीके से प्लांट्स की जो है सीज़न में अच्छी ग्रोथ और अच्छे फ्लावर्स ले सकते हैं। तो डॉर्मेंसी में पूरा प्लांट्स का ध्यान रखें। तो और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए देखते रहे हमारा चैनल कैक्टस एंड जलंधर। धन्यवाद जी।